हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल एफ डब्ल्यू बैक में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 3.1 यानी कि प्रश्नावली 3.1 आपका पूरा एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। ठीक है। अब आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कराएंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। अनुपातों a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है अथवा समपाती हैं। देखिए आपके कंडीशन दे रखी है इन्होंने तीन। पहला, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दूसरा समांतर है, तीसरा समपाती है। तो जो आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 ये कंडीशन होती है, ये आपकी होती है समपाती के लिए। किसके लिए होती है? समपाती रेखाओं के लिए। और आपकी दूसरी कंडीशन a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये कंडीशन आपकी होती है समांतर वो ये कंडीशन आपकी होती है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद के लिए। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए। ठीक है। अब ऐसे आपका लास्ट में आता है a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये कंडीशन आपकी होती है समांतर रेखाओं के लिए। किसके लिए होती है? समांतर रेखाओं के लिए। आपको मैंने तीन कंडीशन बता दी है। अब इसी प्रकार आपको ये दो समीकरण, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इनको देख के बताना है कि ये रेखा समपाती है या फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है। इतना आप साइड में लिख लीजिए कहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये समीकरण और इस समीकरण में हम एक दूसरे की तुलना कर लेंगे। तो ये इसका होता है x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और ये आपका होता है c1। इसी प्रकार ये x का गुणांक आपका होता है a2, y का गुणांक b2, ये c2। ठीक है। अब आप इनको पहले कीजिए तुलना इनकी। a1 बटे a2, a1 कितना है यहाँ पे 5, a2 कितना है 7, b1 कितना है, अब करेंगे b1 बटे b2 करेंगे। तो b1 कितना है यहाँ पे माइनस के 4, b2 कितना है यहाँ पे प्लस का 6। अब इसके बाद c1 बटे c2, c1 कितना है यहाँ पे माइनस के 8, c2 कितना है 9। तो आप देखिए क्या ये भी बराबर आ रहा है a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ऐसा आ रहा है। तो आप बताइए क्या ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या समांतर है या फिर समपाती है। अगर आपको ऐसी कंडीशन मिले तो इसका मतलब ये होता है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं ये इसका संयंत्र हो जाएगा। अब इसी प्रकार इसका सेकंड नंबर आता है समीकरण 9x प्लस 3y इक्वल टू माइनस के 12। और आपका दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6 और माइनस के 24। तो इनको हम तुलना करेंगे a1 बटे a2। a1 कितना है इसमें x का गुणांक है 9, a2 कितना है 18, इसके बाद b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, इसके बाद c1 कितना है माइनस के 12, c2 कितना है माइनस के 24। इनको काट लो, दो बार में कटेगा, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, माइनस माइनस कट जाएंगे। तो आपका रहा है 1/2, 1/2, 1/2। यानी कि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। इतना आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर a1 बटे a2 दिया जाए, b1 बटे b2 दिया जाए, c1 बटे c2 दिया जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा समीकरण है यानी जो हमारा रेखा है वो कैसी होगी? समपाती। कैसी होगी? समपाती होगी। अब इसी प्रकार आपका थर्ड नंबर वाला देखिए। 6x माइनस 3y बराबर माइनस 10, 2x माइनस y बराबर माइनस के 9। इसकी तुलना करिए। सबसे पहले a1 बटे a2 करेंगे। a1 कितना है यहाँ पे 6, a2 कितना है 2। ऐसे ही b1 बटे b2 करेंगे। b1 कितना है यहाँ पे माइनस के 3,
और B2 कितना है -1। ऐसे C1 बटे C2 करेंगे। C1 कितना है -10, C2 कितना है -9। इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 × 3 = 6, तो 3 आ जाएगा। माइनस से माइनस उठ गया, इसका भी 3 आ जाएगा। और इसका आएगा माइनस माइनस खत्म, 10/9। यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कौन सी कंडीशन होती है? जब रेखाएं समांतर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर रेखा। ये आपका पहला क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। अगर आपने अभी वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, नवाज जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर, तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम मान लीजिए बाग की लंबाई x और बाग की चौड़ाई y। तो यहाँ पे माना बाग की लंबाई बराबर x, माना बाग की चौड़ाई बराबर y। अब इसे पढ़िए, पहली शर्त क्या है इसमें? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो फर्स्ट शर्त के अनुसार ऐसे लिख लीजिए, फर्स्ट शर्त के अनुसार। फर्स्ट शर्त क्या कह रहा है कि जो आपकी लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम चौड़ाई में भी 4 जोड़ देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब इस सबसे पहले इसको हम बनाएंगे समीकरण। तो एक्स वाई को लाएंगे बराबर के इधर, माइनस वाई बराबर 4। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया है। अब देखिए दूसरी बात क्या कह रहे हैं ये, सेकेंड शर्त के अनुसार। इसमें सबसे पहले पढ़िए क्या कह रहे हैं कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप होता है इसका, अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर है। अर्ध परिमाप कैसे निकाल लेंगे इसका? पहले बताइए आयत का परिमाप कितना होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें आप 2 से भाग कर दीजिए, इसका अर्ध परिमाप आ जाएगा। 2 से 2 काट दिया हमने। तो हमें कितना दे रखा है अर्ध परिमाप? 36 मीटर। 36 बराबर लंबाई कितनी थी x, चौड़ाई कितनी थी y। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया है। x प्लस वाई बराबर 36, x माइनस वाई बराबर 4। अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 36। अब आप ये सोचिए कि हमने जोड़ाई क्यों है, घटाया क्यों नहीं इसको? क्योंकि हमें कॉमन इसमें ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, इसको हम काट सकते हैं इसलिए। तो माइनस वाई और प्लस वाई मैंने काट दिया है। एक्स और एक्स कितना हुआ? 2x प्लस 36 और 4 कितना हुआ? 40 प्लस यहाँ पे नहीं बराबर 36 और 4 कितना हुआ? 40। तो 2 का 20 बार में काटेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। अब इसका मान समीकरण 1 में रखिए। एक्स का मान समीकरण 1 में एक्स माइनस वाई बराबर 4 था। तो एक्स कितना है हमारा? 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब वाई को उधर ले आएंगे बराबर के, और प्लस को इधर ले आएंगे 20। अब इस माइनस जो प्लस दे रखा है 4, इसको बराबर के इधर लाएंगे, किसमें हो जाएगा? माइनस में। बराबर माइनस को ले जाएंगे उधर, प्लस में हो जाएगा। तो 16 इज इक्वल टू वाई, यानी वाई कितना आ गया हमारा? 16 मीटर। यानी कि लंबाई हमारी आ गई 20 मीटर, चौड़ाई हमारी आ गई 16 मीटर। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 8 दी गई है। दो दो चरणों से एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए जिससे कि प्राप्त उनका ग्राफीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, या समांतर रेखाएं हो, या संपाती रेखाएं हो। देखिए इसमें क्या क्या रहा समझिए। आपको ऐसी एक समीकरण लिखनी है। एक तो समीकरण ये हो गया, दूसरी आपको ऐसी लिखनी है जो इसके पहली बार में प्रतिच्छेद करती हो। यानी कि प्रतिच्छेद के लिए हमारा क्या होता है? A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसे कंडीशन में या समांतर के लिए क्या होता है? A1/A2
ये सॉरी a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 ये होता है। और समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये आपका समांतर के लिए होता है। और ऐसे ही आपकी कंडीशन होती है संपाती रेखाओं के लिए, a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। ये आपको तीन कंडीशन आपको लगानी है यहाँ पे, यानी कि आपको ऐसा समीकरण लिखना है जिससे ये वाली कंडीशन बने, दूसरी ये बने, तीसरी ये बने। तो हमें कैसा आप अपने पास से कोई सा भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमें ऐसे लिखने की ये और ये दोनों बराबर ना हो। जैसे समीकरण लिख लिया मैंने 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 नहीं 9 कर लीजिए, नहीं तो बराबर रहेगा। आप अपने मन से कोई सा भी लिख सकते हैं। तो देखिए एक तो हो गया ये a1 हमारा हो गया 2, a2 हो गया 4, b1 हो गया 3, b2 भी हो गया 3, c1 हो गया 8, c2 हो गया 9। अब आप देखिए क्या एक भी मैच कर रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि इसके एक हल होगा, यानी कि ये जो आपका समीकरण है 4x प्लस 3y आप इसको लिख सकते हैं, यानी ये आपका समीकरण सही हो जाएगा। अब ऐसे आपको एक दूसरा समीकरण देखना है इसके लिए जिससे ये वाली कंडीशन बने। तो हम इसमें सबसे पहले करेंगे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। देखिए मैंने समीकरण कैसे लिया है, अब आप देखिए 2 यानी a1 2 हो गया, a2 4 हो गया, b1 कितना हो गया 3, b2 6, c1 कितना हो गया 8 और c2 16। यहाँ पे आप 15 या 9 कुछ भी कर लीजिए बराबर ना हो। आपको ऐसा भी एक ऐसा दीजिए नंबर जो c1 बटे c2 बराबर ना है। तो 8/9 देखिए 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा, 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9, यानी कि ये कंडीशन आपकी कौन सी बन रही है, a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इसका मतलब ये है कि ये रेखा कैसी होगी, समांतर होंगी। तो हमने जो समीकरण लिखा है ये हमारा सही समीकरण हो गया समांतर रेखाओं के लिए, 4x प्लस 6y बराबर 9। अब आप भी अपने हिसाब से कोई सा भी ऐसा समीकरण लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये वाला समीकरण लिखिए। अगर आप कोई दूसरा आ रहा है तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार आपको करना है तीसरा वाला समीकरण। ऐसे आप सोचिएगा जैसे मैंने लिया था बिल्कुल सेम वैसे ही, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। अब आप करिए a1 कितना था 2, a2 कितना है हमारा 4, b1 कितना था 3, b2 कितना आ रहा है 6, c1 कितना है 8, c2 कितना है 16। तो काटेंगे इसको 1/2 1/2 1/2 यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये कौन सी कंडीशन आ रही है, ये आ रही है समान वो संपाती रेखाओं की कंडीशन। तो हमारा ये समीकरण सही हो गया है संपाती रेखाओं के लिए। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, समीकरणों x प्लस y प्लस 15 0 तथा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए आपको दो समीकरण दे रखे हैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, दूसरा दे रखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये आपको दो समीकरण दे रखे हैं, इन दो समीकरण से आपको एक ग्राफ बनाना है, उसमें एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के आपको निर्देशांक बताने हैं और उसको छायांकित करना है त्रिभुज को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे हम, सबसे पहले इसके निर्देशांक निकालेंगे हम। अब सबसे पहले इस समीकरण के लिए हम x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 0 रखेंगे। तो एक ऐसे बना लीजिए आप x, y, x बराबर रखेंगे हम 0, x की जगह पे 0। इस समीकरण में आप रखिए x बराबर 0, तो y बराबर आपका आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। अब इसके बाद हम y के स्थान पर रखेंगे 0, y कहाँ पे, यहाँ पे रख दीजिए 0। आप देखेंगे तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, तो y की जगह रखो 0, x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो y की जगह 0 हो गया, x की जगह माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब इसी टाइप से आपको इधर करना है, इसको सॉल्व करना है। तो एक बार हम x की जगह रखेंगे 0 और एक बार रखेंगे y की जगह 0। x की जगह रखेंगे 0,
तो इसमें रखिए आप 3 × 0 + 2y = 12। तो 3 0 0 हो जाएगा, 2y बराबर 12, 2 6 जा 12, यानी बाय बराबर कितना आ गया 6। 0 0 रखेंगे x, तो y कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब रखेंगे y के स्थान पर 0 और x का मान पता करेंगे। तो 3x + 2 2 × y की जगह 0 = 12। तो 3x बराबर 12, x बराबर कितना आ गया 4, यानी कि जब y का मान 0 है तो x आ रहा है 4, जब x का मान 0 तो y कितना आ रहा है 6। अब इसको हम एक बना लेंगे ग्राफ, क्या बनाएंगे ग्राफ बना लेंगे। तो देखिए ग्राफ ऐसे हम बनाएंगे, ये हमारा x पॉजिटिव, ये हमारा y पॉजिटिव, ये x निगेटिव, ये y निगेटिव, ये आपका होता है मुख्य 0, 0। अब आप इनके मान रखिए, x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 1। तो ऐसे हम पहले x अक्ष पर 0, यहाँ पे 0 हो गया x अक्ष पर, y अक्ष पर 1। पहले आप पॉइंट लीजिए 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 पॉइंट तक हमने पॉइंट कर लिए ऐसे। तो इधर भी करिए 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे कर लिए। अब आप क्या करेंगे कि इनको देखेंगे क्या दे रखा है, पहले में 0,1, तो 0,1 यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका, और दूसरा क्या है 0,-1 0। अब की बार किस पे y अक्ष पे है और x अक्ष पे -1 है, तो -1, 0, तो -1, 0 ये रहा। एक आपका हो गया 1,0, वो 0,1, एक आपका हो गया -1,0। इसको आप रेखा ऐसे खींच दीजिए, ये हमारी एक रेखा होगी कौन सी, x - y + 1 बराबर 0 की। अब इसी प्रकार तो इसकी रेखा हम खींचेंगे, x की जगह रखेंगे 0, y की जगह रखेंगे 6, x की जगह 0, y की जगह 6, ये पॉइंट आ गया है, ठीक है। अब y की जगह 0, x की जगह 4, x की जगह 4, y की जगह 0, यानी कि ये हो गया आपका 4,0 पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया 0,6, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, इसमें लाएंगे हम 4 पे, थोड़ी लाइन तिरछी हो गई, ठीक है। जो ये पॉइंट है कितना आया होगा, इसको हम सॉल्व करके पता करेंगे इसे, और इसे हम कर लेंगे सॉल्व। x - y = -1, 3x + 2y = 12, ये आपके दो समीकरण दे रखे थे, ठीक है। अब समीकरण इसे मैंने मान लिया 1, इसे मान लिया 2। अब समीकरण 1 में 2 का गुणा करके, समीकरण 1 में हम करेंगे 2 का गुणा, कितने का करेंगे 2 का, क्योंकि ये दोनों बराबर आ जाएंगे इसलिए। 2x प्लस, नहीं है माइनस में, तो माइनस के 2y = -2, ये आपका समीकरण 2 था। 2y से 2y कट गया है, ठीक है, इनको मैंने जोड़ दिया है, 2y से 2y कट गया, 2x + 3x कितना हो गया 5 = 12 में से हम 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10। तो x बराबर कितना आएगा 5 2 जा 10, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया है। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या था, x - y = -1, तो x गया 2 - y = -1, तो माइनस का y प्लस का 2 हो जाएगा, किसका हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस कट गया और y बराबर कितना आ गया आपका 3, यानी कि आपके निर्देशांक आ गए हैं 2,3। तो इस बीच वाला आपका हो गया 2,3, और ये आपका छायांकित भाग ही हो गया इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आपके जो जितने पॉइंट थे त्रिभुज के जितने शीर्षक हैं, एक तो आपका हो गया -1,0, दूसरा आपका हो गया है 4,0, तीसरा आपका हो गया है 2,3। इस त्रिभुज के क्या हो गए आपके निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो
तो प्रतियोगिता में भाग लिए हुए लड़कों की तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मान लेंगे कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की y। तो देखिए सॉल्यूशन, माना लड़कों की संख्या बराबर x, माना लड़कियों की संख्या बराबर y। अब देखिए पहली शर्त ये क्या कह रहे हैं, फर्स्ट शर्त के अनुसार लड़के कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। अब 10 विद्यार्थी कौन होंगे, लड़का और लड़कियां दोनों आपस में मिलकर 10 विद्यार्थी हुए। तो x प्लस वाई कितने हैं, 10। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया है। अब ऐसे ही आप समीकरण नंबर 2 सेकेंड शर्त के अनुसार समीकरण 2 निकालिए। सेकेंड शर्त के अनुसार, सेकेंड शर्त में देखिए क्या कह रहे हैं ये, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियां हैं बाई, उनकी संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि लड़कों को भी हम 4 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे, हाँ आ जाएंगे। x प्लस 4 बराबर बाई, इसको बाई को इधर ले आएंगे, x माइनस बाई बराबर प्लस 4 उधर तो माइनस 4। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण एक ये है, समीकरण एक यानी 2 ये है, तो समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे हम। तो पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा है x माइनस वाई बराबर माइनस के 4। इनको जोड़िए, ये प्लस वाई ये माइनस वाई कट गया, x और x 2x बराबर 10 माइनस 4 कितना हुआ 6, इसको काटिए 2 3 6, x बराबर आ गया आपका 3, कितना आ गया है 3। अब इस x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 या 2 आप किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख दिया हमने। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, ये आपका समीकरण 1 था। x आपका आ गया है 3, इस 3 को उठा के रखेंगे इसमें, x गया है 3 प्लस वाई बराबर 10, 3 प्लस 4 बराबर 10, वो वाई बराबर 10 माइनस प्लस के 3 है, उधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, माइनस 3। तो वाई बराबर कितना आ गया है 7। तो लड़के कितने हैं हमारे कॉलेज में यानी स्कूल में, लड़के हैं 3, लड़कियां कितनी प्रतियोगिता ली है बात उन्होंने 7। ये आपका आंसर हो गया है। अब आपका इसी प्रकार आता है 5 का सेकंड वाला, 5 पेंसिलें तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। कलम यानी पेन, इनका मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। इसको भी हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मानेंगे, माना पेंसिल का मूल्य बराबर है x, पेंसिल का मूल्य बराबर x, माना कलमों का मूल्य बराबर वायु। ये एक पेंसिल और एक कलम की बात हो रही है। अब इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट शर्त क्या कह रही है, फर्स्ट शर्त के अनुसार देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, यानी 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 7 कलम यानी 7y बराबर 50, कितना आ रहा है 50। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार हम देखेंगे सेकेंड शर्त क्या है इसमें, सेकेंड शर्त के अनुसार जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 कलमों यानी 5y इजिकल टू कितना है 46। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करना है। तो अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसमें ना ये बराबर मिल रहे हैं, ना ये बराबर मिल रहे हैं, ना ही बाई बराबर मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम एक में किसी का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि
इसमें कर ले हम 7 से मल्टीप्लाई यानी 7 से, तो 35 हो जाएगा। इसमें कर देंगे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 7 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 5 का गुणा करेंगे और दोनों को घटाएंगे। तो लिखिए समीकरण 1 में 7 तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करके घटाने पर सबसे पहले करेंगे इनका हम गुणा। तो 7 पंचे 35x प्लस 7 फते 49y प्लस 5 फते 35 यानी 350। अब ऐसे ऐसे करो गुणा, 5 फते 35x प्लस 5 पंचे 25y बराबर 6 पंचे 30, फिर 3 5 से 20 3 23 यानी 230। इन दोनों को घटा दो, माइनस माइनस माइनस। जब हम घटाते हैं तो तीनों में माइनस का फाइल लगा देंगे। 35x प्लस का 35x माइनस का कट जाएंगे। 49y माइनस के 25y बराबर 350 माइनस के 230। इसको सॉल्व करिए। 49y में से अगर हम 25y को घटाएंगे कितना आएगा, 24y। 0 में 0 गया 0, 5 में भी 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, कितना आ गया 1। 24 पंचे कितना होता है 120, तो y बराबर कितना आ गया 5। अब इस y का मान उठा के रखेंगे समीकरण 1 में, इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे समीकरण 1 में। 5x प्लस 7y बराबर 50। x कितना आया हमारा, y कितना आया 5। 5x प्लस 7 गुणे 5 इक्वल टू 50। 5x प्लस 10 5 जा 35 इज इक्वल टू 50 यानी 50। 5x बराबर 50। अगर 35 बराबर के इधर है प्लस का है, बराबर के उधर किसका हो जाएगा माइनस का। 5x बराबर 50 में से 35 उठाएंगे तो 15 बचेगा। 5 से 15 काटो, 5 3 15, इस पर कितना आ गया 3। यानी कि जो आपका पेंसिल का मूल्य है 3 रुपए और पेन यानी कलम का मूल्य है कितना है 5 रुपए। तो ये आपका आंसर आ गया है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। देखिए संगत और असंगत। संगत अगर तीनों जैसे कि बराबर हो या फिर बराबर ना हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन हो, या फिर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, या फिर ऐसी कंडीशन हो, तो ये आपका संगत में आ जाता है। किसमें आता है, संगत में। असंगत में कैसे आते हैं, असंगत में जैसे कि आपका ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन आती है तो आपका असंगत में जाता है। अगर a1/a2 ये दोनों कंडीशन आती हैं तो आपका संगत में रहता है। तो चलिए अब आप क्वेश्चन बताते हैं। ये आपके 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, ये संगत है असंगत बताएंगे। तो a1/a2 पहले इसमें निकालेंगे हम। a1 कितना है 3, a2 कितना है 2। अब निकालेंगे b1/b2, b1 कितना है 2, b2 कितना है -3। ऐसे निकालेंगे हम c1/c2, c1 कितना है 5, c2 कितना है 7। क्या आपको एक बराबर लग रहा है, नहीं। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। फिर ये कौन सी कंडीशन हो गई, संगत। किसकी कंडीशन हो गई, संगत। ये आपका संगत हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा सॉल्व करिए। a1/a2, a1 कितना है इसमें 2, a2 कितना है 4, b1/b2 करिए। b1 कितना है इसमें -3, b2 कितना है -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 दूनी 4 यानी 1/2। ये भी 1/2 आ रहा। c1/c2 चेक करिए, c1/c2, c1 कितना है 8, c2 कितना है 9, ये बराबर नहीं आ रहा है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कौन सी कंडीशन हो गई है? असंगत वाली। कौन सी हो गई है? असंगत। इसके बाद तीसरा वाला देखिए, A1/A2 इसमें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले A1 कितना है? 3.2। B2 कितना है? 9 अपान 1 मान लेंगे। इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, यानी 3/18 ये आ गया है। देखो इससे हम कैसे सॉल्व करते हैं? 3.2 लिखा था यहाँ पे, अपॉन में आएगा हमारा B2 कितना है? 9। अब जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 लिख लेते हैं, तो हमने इसके बटे में भी 1 लिख लिया है। अब जो आपके नीचे लिखा होता है हर, वो इसका पहुंच जाएगा अंश में, और इसका हर और इसका अंश दोनों आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा करेंगे 1 में, 2 का गुणा करेंगे 9 में, तो आपका हो जाएगा 3/18। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 3/18। अब ऐसे इन दो इसका B1/B2 निकालेंगे। B1/B2, B1 कितना है? 5/3। B2 कितना है? -10। अब जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में मैंने 1 लिख दिया, इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें किया, तो -5/15 कितना आ गया? -5/10 का 3 में करेंगे 30, इसका ये आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद C1/C2 निकालेंगे। C1 कितना है हमारा? 7। C2 कितना है? 14, यानी 1/2 आ रहा है इसका। देखिए, ना तो ये बराबर आ रहा है, ना ही ये बराबर आ रहा है, ना ही ये बराबर आ रहा है। कंडीशन आपकी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन आपकी आ रही है, यानी इसका मतलब क्या है? ये आपके संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत। अब इसी टाइप का आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी है इसी में। A1/A2 करेंगे। A1 कितना है इसमें? 5। A2 कितना है? -10, यानी 5 दूनी 10, यानी -1/2 हो गया है। इसके बाद B1/B2 करेंगे। B1 कितना है इसमें? -3। B2 कितना है? 6। 3 दूनी 6, यानी -1/2 आ रहा है इसमें भी। अब C1/C2 करेंगे। C1 कितना है? 11। C2 कितना है? -22 बराबर 1/2, क्योंकि 11 दूनी 22, -1/2 आ रहा है, यानी ये तीनों बराबर आ गए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब ये हो गया है कि दोनों कैसे हैं? संगत, यानी संगत है। कैसे हैं? संगत है ये। अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? A1/A2, A1 कितना है इसमें? 4/3। A2 कितना है? 2। जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में लिखेंगे 1, इसका करेंगे गुणा इसके साथ, इसका करेंगे इसके साथ। 4 का करेंगे 1 में 4, और 3 का करेंगे 2 में 6। अब B1/B2 निकाल लिया ऐसे ही। B1 कितना है हमारा? 2। B2 कितना है? 3। C1 निकाल लिया ऐसे ही। C1 कितना है हमारा? 8। C2 कितना है? 12। अब इन दोनों को सॉल्व करिए। इसमें 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 आ रहा है। इसको काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, इसका भी 2/3 आ रहा है, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो आपकी कंडीशन ये संगत की हो गई। किसकी हो गई है? संगत की। तो इन पांचों में केवल आपका दूसरा वाला ही असंगत था, और बाकी सारे क्या थे? संगत थे। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम थे, उसमें भी संगत और असंगत पूछा गया था, और 7 में भी संगत और असंगत, इसलिए आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। निम्न रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए तथा एक पक्ष और उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर ये रेखाएं एक पक्ष को काटती हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? इनके हम बिंदु पता करेंगे, कौन कौन से बिंदु हैं। तो बिंदु पता करने के लिए सबसे पहले हम एक्स और वाई की जगह 0 रखेंगे। एक्स बाई, एक्स की जगह इस रेखा में रखेंगे 0। अब एक्स की जगह रखेंगे 0 2 × 0 प्लस बाई इक्वल टू 6। बाई वाला कितना आएगा? 6। जब हमने एक्स रखा 0, बाई आया 6। अब रखेंगे बाई 0, 2x प्लस बाई की जगह रखा हमने 0 बराबर 6, तो 2x बराबर 6, यानी एक्स बराबर कितना आ गया? 3। जब हमने बाई रखा 0 तो एक्स आया मेरा 3। अब इसी प्रकार आप इसके निकालिए एक्स और वाई, एक बार एक्स एक बार वाई 0 रखेंगे, एक्स की जगह रखेंगे 0, एक्स -2y बराबर -2 है, एक्स रखेंगे 0 -2y बराबर -2, माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, y बराबर 1।
जब रखेंगे हम x बराबर 0 तो y बराबर आएगा 1। अगर हम रखेंगे x बराबर, अब इसमें रख दीजिए y बराबर 0, तो x माइनस 0 बराबर -2, तो x बराबर आएगा -2। जब रखेंगे y बराबर 0 तो x आएगा -2। अब इनसे हम बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ। तो ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया, ये x माइनस, ये y माइनस, ठीक है। ये आपका मध्य बिंदु यानी 0,0। अब देखिए x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 6 मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया है 0,6। वैसे ये ग्राफ वाले चार्ट ग्राफ पेपर पर करेंगे अच्छे से हो जाएगा। मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे भी, थोड़ा बहुत इसमें गड़बड़ हो सकता है भाई, तिरछी लाइन वगैरह हो जाएगी। तो आंसर आपको निकालना होगा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। तो फिर भी मैं कर दे रहा हूँ 0,6। दूसरा क्या है? एक्स रखो 3, बाई की जगह रखो 0, एक्स की जगह 3, बाई की जगह 0, 3,0। इसको मिलाएंगे अब हम। ये समीकरण हो गया मेरा 2x प्लस वाई बराबर 6 का। अब इसका आप बनाएंगे 0,1, एक्स अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर 1, ये -2, ये यहाँ पे -2,0, ये ऐसा ग्राफ जाएगा। ये ग्राफ हमारा है x -2 y बराबर -2 के लिए। देखिए एक तो इसके निर्देशांक पता चल गए हमें, एक्स अक्ष पे काट रहे हैं -2,0, और दूसरा 3,0। अब हमें इसका मान और चाहिए। क्या चाहिए? इसका मान। इन दोनों को सॉल्व कर दो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर दो। समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 6, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। x -2y बराबर -2, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करेंगे हम? समीकरण 1 में 2 का गुणा करके जोड़ने पर, क्योंकि देखो यहाँ पे हम 2 गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा, 2y प्लस का ये 2y माइनस का, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 का गुणा, तो 2x 2 4x प्लस 2 2y इक्वल टू 12। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने पर 2y कट गए, 4x प्लस x कितना हो गया? 5x। अब 12 में से हम 2 को घटाएंगे, कितना आएगा? 10। x बराबर कितना आएगा? 5 दूनी 10। x बराबर आपका आ गया है 2। इसका मान समीकरण 1 में किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या था? 2x प्लस y बराबर 6 था। x की जगह रखेंगे हम 2 प्लस y बराबर 6, y बराबर 6, 2 दूनी 4, अगर ये 4 प्लस का है उधर जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो y बराबर 6 में 4 गए 2, x बराबर आपका आ रहा है 2, और y बराबर ये आपका आ रहा है 2, यानी कि ये आपका पॉइंट हो गया है 2,2। ये इसका मध्य बिंदु है, इसका पॉइंट हो गया जहाँ पे रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं। अब इसके x अक्ष पर कौन कौन से निर्देशांक है? -2,0 और 3,0, ये इसके एक्स अक्ष पर निर्देशांक है। आपका राइट आंसर ये हो गया। ऐसे आपको इसके सेकेंड थर्ड फोर्थ वाले कर लेने हैं, तीनों हिस्से आपको करने के सेम तरीके से, इसलिए वो मैं 3 नहीं करवाऊंगा, आप खुद से करिए। अब आपका क्वेश्चन आता है 9th का फर्स्ट। इस तथा बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब आपको 2 समीकरण दे रखे हैं इन्होंने, ये 2 इनके क्वेश्चन निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 दे रखा है, तो सबसे पहले हम a1/a2 करेंगे, जितना आएगा उसको बराबर कर देंगे b1/b2 के, ठीक है। करने के बाद फिर हम b1/b2 को c1/c2 को बराबर करेंगे, जिससे हमारा दूसरा समीकरण आ जाएगा। a1/a2 b1/b2 को बराबर करेंगे, पहला आएगा, और b1/b2 और c1/c2 करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। फिर दोनों को हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं a1/a2। a1 कितना था हमारा यहाँ पे? 2, a2 कितना है? a-b। b1 कितना है हमारा? 3, b2 कितना है हमारा?
ए प्लस बी। C1 बटे C2 कर दो। C1 कितना है हमारा 7, C2 कितना है 3A प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब कंडीशन जो है उसे हम करेंगे बराबर। पहले करेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 करेंगे। तो A1 बटे A2 करेंगे तो 2 बटे A माइनस बी बराबर 3 बटे A प्लस बी, इतना कर दिया हमने। अब इसका करेंगे हम तिरछा गुणा। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा जिसे बोलते हैं। 2 का करेंगे ए में तो 2A हो जाएगा, प्लस 2 का करेंगे बी में तो 2B हो जाएगा, बराबर 3 का करेंगे ए में तो 3A हो जाएगा, 3 का करेंगे माइनस बी में तो माइनस का 3B हो जाएगा। अब ए को एक साइड करेंगे, बी को एक साइड कर लेंगे, तो 2A 3A है अगर प्लस का इधर, तो इधर आएगा माइनस का 3A हो जाएगा, बराबर माइनस का 3B इधर पहले से ही था। इस 2B को उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का 2B हो जाएगा। तो 2A में से हम 3A घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का A बचेगा, और माइनस के 3B और माइनस 2B तो कितने रहेंगे, माइनस के 5B। क्योंकि सेम साइन होते हैं तो हमें पास जुड़ जाते हैं। कैसे होते हैं, सेम साइन होंगे तो जुड़ जाएंगे और साइन वही रहेगा। माइनस से माइनस कट गया, A बराबर आपका आ गया है 5B। ये आपका समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसे। ठीक है, अब करेंगे हम B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 करेंगे। तो B1 कितना था 3, B2 कितना था A बटे A प्लस बी, C1 कितना था हमारा 7, C2 था 3A प्लस बी माइनस 2। अब इन दोनों को करेंगे हम सॉल्व। तिरछा गुणा कर दो इनका, 3 का 3 A में करोगे 9A प्लस 3 का B में करोगे 3B, 3 का करोगे माइनस 2 में तो माइनस के 6, बराबर 7 का करोगे A में 7A, 7 का करोगे B में 7B। ये हो गया। अब B को एक साइड, A को एक साइड, 9A माइनस के इस 7A इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 7A, बराबर प्लस 3B, प्लस के सेम भी उधर इधर आएंगे, माइनस के सेम भी हो जाएंगे, माइनस के 6 बराबर 0। 9A में से अगर हम 7A को कटाएंगे तो कितना बचेगा 2A, प्लस नहीं 3B में से अगर हम 7B घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 4B। क्योंकि हमेशा उसे घटाते हैं बड़े में से छोटे को, और जिसका साइन बड़ा, बड़े का साइन जो होता है उसी संख्या को हम उसके आगे लिख देते हैं। तो मैंने माइनस लगा दिया है, बराबर जो माइनस का 6 इधर था उस जगह प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2A माइनस 4B बराबर 6। आपका समीकरण नंबर 2 हो गया है। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखेंगे इसका मान। तो एक हज़ार कितना था 5B था, 2 गुणे 5B माइनस 4B बराबर 6, 5 दूनी 10B कितना हो जाएगा 10B माइनस 4B बराबर 6। इसे करेंगे इधर सॉल्व करो, 10B और 4B को करेंगे घटाएंगे, 10B में से 4B गया कितना हो जाएगा 6B बचेगा, कितना बचेगा 6B बराबर कितना है 6, यानी 6 B कितना आ गया हमारा 1, कितना आ गया है 1। अब B का मान ये था समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में A बराबर 5B था, A बराबर 5 गुणे 1, यानी कि A बराबर 5 आ गया है। तो हमारा A बराबर 5 और B बराबर 1 आपके दो आंसर आ गए हैं। ठीक है, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों की उनका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं के लिए आपके लिए कंडीशन होती है A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ये कंडीशन होती है। तो इससे हम A1 बटे A2 और B1 बटे B2 को बराबर कर लेंगे, इससे हमारा मान निकल आएगा। तो चलिए करते हैं, इससे निकालेंगे A1 बटे A2 निकालेंगे। A1 कितना है हमारा 3, A2 कितना है 2K माइनस 1, और इसमें B1 बटे B2 निकालेंगे। B1 कितना है हमारा 1, B2 कितना है K माइनस 1। इन दोनों को करेंगे हम बराबर, 3 बटे 2K माइनस 1 बराबर 1 बटे K माइनस 1। इनका करेंगे हम तिर्यक गुणा, 3 का करेंगे K में गुणा तो 3 के हो जाएगा, 3 का करेंगे माइनस 1 में गुणा तो माइनस के 3 हो जाएगा, बराबर का लगाएंगे हम साइन।
तो अब एक का करेंगे 2k में तो 2k ही रहेगा, एक का करेंगे -1 में तो -1 ही रहेगा। अब जो k है उनको एक साइड कर लेंगे और बाकी सबको एक साइड कर लेंगे। तो 3k प्लस का 2k है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, -2k बराबर माइनस का पन था इधर। अगर -3 बराबर के उधर जाए कितना आएगा? अगर -3 बराबर के उधर जाएंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3k में से हम 2k को घटाएंगे तो कितना बचेगा? केवल k बचेगा। अब 3 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा, यानी k बराबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आपकी एक्सरसाइज 3.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इसकी पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी एक एक क्वेश्चन की। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।